हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एप्टीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। देखिए, हम इन वीडियोस के माध्यम से आपको अप्लाइड मैथ्स फर्स्ट, जिसका कि नाम बदल के मैथमेटिक्स फर्स्ट कर दिया गया है 2024 में यूपीबीटी में। और ये डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के बच्चों को पढ़नी पड़ती है। प्रथम वर्ष में उनको फर्स्ट सेमेस्टर में इसका अध्ययन करना होता है। और इसमें जो सार्थक पब्लिकेशन की मैथ्स की बुक है, उसके एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशन दिया करते हैं इन वीडियोस के माध्यम से। इसमें हमने एक्सरसाइज 11.1 के 2 क्वेश्चन पिछले वीडियो में सॉल्व कर लिए थे। और आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 से जो है वो इसकी स्टार्टिंग कर रहे हैं। अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे तुरंत से तुरंत सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल भी नहीं ज्वाइन किया है तो उनको भी आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। बीटीयूपी कॉपी का फ्रंट पेज कैसे भरना है, या फिर आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है ताकि 3 घंटे में आप पूरा पेपर सॉल्व कर पाएँ, ये सारे लेक्चर्स भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। साथ ही साथ चैनल पे जाके भी देख सकते हैं। और ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं, इसके आगे के एक्सरसाइजेस के या पीछे की एक्सरसाइजेस के वीडियो देखने हैं तो उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट का मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। यह है 1+x+2x² अपॉन x+1 2x+1, इनके आंशिक भिन्नों में तोड़ना है। तो हम मान लेते हैं, देखिए यहाँ पे ए के साथ पहला फैक्टर, बी के साथ दूसरा, तीसरा सी के साथ। क्योंकि नीचे एक्स के एक एक डिग्री के ही टर्म दिए हुए हैं तो इसलिए हमें केवल 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 कांस्टेंट मानने से काम चल जाएगा। अब क्या तरीका है, मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पे जो जितना ये डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, और उसके बाद ये लाइन हमारी आ जाती है। तो हमेशा आपको ये काम तो करना ही पड़ता है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, सीधे सीधे एक एक फैक्टर ज़ीरो बनाते चलते हैं। तो पहले एक्स की वैल्यू ज़ीरो डाल दी है, तो इससे क्या हुआ, जब एक्स ज़ीरो डालेंगे तो ये सब तो ख़त्म हो जाएंगे और ये बचेगा। इसमें से आप ए की वैल्यू निकाल लेंगे, वो 1 आ जाती है। उसके बाद आप x+1 को ज़ीरो बनाना चाहें तो x की वैल्यू -1 डालेंगे ताकि ये ज़ीरो हो सके। तो ये ख़त्म हो जाएगा। देखिए फिर से ये ख़त्म हो जाएगा, और x+1 यहाँ पे है तो ये ख़त्म हो जाएगा। बचेगा बी सॉल्व होके आपका आ जाएगा। कैलकुलेशन आपके सामने रखी हुई है। उसके बाद तीसरा फैक्टर 2x+1 है, तो उससे आप निकाल लें अलग से कि 2x+1 इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि यहाँ से x इज इक्वल टू -हाफ। तो वो x इक्वल टू -हाफ पुट किया तो बाकी दोनों फैक्टर ज़ीरो, ब्रैकेट मतलब टर्म ज़ीरो हो गया, तो c बचा, c की वैल्यू -4 आ गई। अब ये वाली वैल्यू आपने फर्स्ट में रख देनी है, तो a b c की वैल्यू रख के ये आपके पार्शियल फ्रैक्शंस आ जाएंगे। ये गिवन फ्रैक्शन था और ये उसके आंशिक भिन्न हो गई जा करके। अब ये आपका जो है वो चौथे का फर्स्ट पार्ट आता है। तो चौथे का इसमें फर्स्ट पार्ट में क्या है, x+1 ब्रैकेट में x+2 ब्रैकेट में x+3, ठीक है ना, अपॉन x-1 x-2 x-3, इसको जो है आपने सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ये देखिए आप जो है वो, तो देखिए जब भी कोई क्या होना चाहिए, प्रॉपर वे ये होना चाहिए था कि पहले आप जो है वो ऊपर सारे टर्म्स की मल्टीप्लाई करते, पहले दो की करते आपस में, फिर तीसरे की उसमें करते, नीचे भी आप पहले दो की करते फिर तीसरे की करते। क्योंकि यहाँ पे ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, ये सामान्य भिन्न नहीं है। इसमें जो है तो ऊपर भी x³ टर्म आएगा और नीचे भी x³ टर्म आएगा, और इस वजह से डिवाइड करना पड़ेगा आपको। जब आपके मल्टीप्लाई हो जाते फिर आप हर से अंश में डिवाइड करते, ठीक है ना। यहाँ एक्सप्रेशन लिखते, फिर एक एक करके डिवाइड करके 1 करके आता, और जब 1 करके आता तो वो चीज़ फिर आप ऐसे लिखते जा करके कि गिवन फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1 प्लस एंड दैट मच अपॉन करके। अपॉन में जो आता उसको फिर आप ऐसे फ्रैक्शन में तोड़ देते, फिर दोबारा तोड़ने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि वो उसी का पार्ट है, तो वो नीचे वही हो जाता, ऊपर बचता बस। फिर आप क्या करते, 1 को छोड़ देते और इतने वाले हिस्से को, दूसरे वाले प्लस के बाद जो हिस्सा है इसको लेते, और इसको फिर करते कि हाँ भाई लेट दिस मच इज इक्वल टू a बाई इतना, b बाई इतना, c बाई इतना, और वहाँ से जो सॉल्व होके आता फिर वो वापस ला के यहाँ पे रखते। लेकिन इसका एक शॉर्टकट है, और वो शॉर्टकट जो है वो आप ध्यान से देख लीजिए। इसका बुक में हिंट भी दिया हुआ है, इसलिए इसको जो है वो बताना ज़रूरी है। क्योंकि पेपर में अगर आपके पास ये क्वेश्चन आप नॉर्मल तरीके से करने लग गए, जैसे मैंने अभी बताया, तो ये बहुत बहुत टाइम कंज्यूम कर लेगा आपका। तो ये लगभग फिर आधे घंटे से पहले सॉल्व नहीं होगा। आप इसको ट्राई करके देखिएगा, मुझे कमेंट में बताइएगा। लेकिन ये जो शॉर्टकट है इससे आप जो है इसको जल्दी कर पाएंगे। इसमें देखिए क्या करते हैं हम, ये जो गिवन एक्सप्रेशन है इसे 1 प्लस
और सीधे फिर तोड़ देते हैं ए बाई बी बाई और सी बाई में, ठीक है ना। इससे मतलब ही नहीं कि ऊपर मल्टीप्लाई में क्या आ रहा था क्या नहीं आ रहा था, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हम इससे आगे बढ़ेंगे मल्टीप्लाइंग बाई इतना इतना, तो हम इस वन को बिल्कुल भूल जाएंगे कि जैसे ये हो ही ना, नॉर्मल तरीके से उसको करेंगे। तो मल्टीप्लाइंग बाई जब आपने इससे किया तो देखिए लेफ्ट साइड में तो ये आया एक्सप्रेशन, और उधर वन को आप छोड़ दीजिए, बचा हुआ जो हिस्सा है उससे लीजिए। ए बाई और ए इंटू इतना हो गया प्लस बी इंटू इतना हो गया प्लस सी इंटू इतना हो गया, ठीक है ना। अब आप नॉर्मल तरीके जो आपके हैं कि हाँ भाई x-2 को ज़ीरो करना है तो x=2 पुट करके आपने एक वैल्यू निकाल ली, फिर x-3 को ज़ीरो पुट करना है तो x=3 को पुट करके आपने एक वैल्यू c निकाल ली, और फिर उसके बाद x-1 को ज़ीरो पुट करना है तो x=1 पुट करके a निकाल लिया, और फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ ए बी सी इन फर्स्ट, इसमें आप ला करके और ये जो फर्स्ट है इसमें आप ए बी सी की जगह ये चीज़ रख देंगे, ठीक है ना। तो आपके पास आंसर वही आएगा जो आपके पुराने तरीके से जो आपने किया है, जो ट्रेडिशनल मेथड है जिससे किया जाना चाहिए उससे जो आया है। इसी तरह के एक क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस और देता हूँ आपको, जो इस बुक में नहीं है, ये दूसरी बुक का क्वेश्चन है, उसकी प्रैक्टिस करिएगा आप, मैं उसको भी दिखा देता हूँ आपको। देखिए ये वो क्वेश्चन है x-1 x-2 x-3 अपॉन x-4 x-5 x-6, इसे सॉल्व करना है। तो इसे भी आप नॉर्मल तरीके से भी करेंगे तो भी बहुत लंबा जाएगा, इस तरीके से करेंगे तो 1 प्लस और सीधे आपने ए बाई इतना बी बाई इतना सी बाई इतना ये कंसीडर कर लिया। फिर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उस केस में 1 को भूल जाएंगे और नॉर्मल तरीके से उसको कर देंगे। फिर उसके बाद जैसे जैसे वैल्यू निकाली गई हैं बताई गई हैं उसी तरह से ये वैल्यू भी यहाँ पे मैंने निकाल के दिखाई है। ये मैंने अपनी राइटिंग में किया हुआ है। x3 6 और 4 पे जब वैल्यू आ गई सारी तो उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया है उसमें फर्स्ट में, और तब जा कर के देखिए वही आंसर आएगा जो बुक में डायरेक्ट दिया हुआ है। तो ये जो है दूसरी बुक का क्वेश्चन है और इसको भी जो है इसी तरीके से सॉल्व करके चेक किया है तो वो भी इस तरीके से आ रहा है। तो अब आप ये ध्यान रखिए इस तरह का क्वेश्चन ये दिमाग में बैठा लीजिए कि इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके पास पेपर में आता है तो आपको किस तरीके से सॉल्व करना है ताकि वो कम समय में सॉल्व हो पाए। अगर लंबे तरीके में फंस जाएंगे जाके तो फिर आप इतना ज़्यादा वो फैल जाएंगे कि 20 25 30 मिनट से पहले ये होएगा ही नहीं क्वेश्चन, आपका पूरा पेपर ख़राब हो जाएगा। तो आप लोग भी देखिएगा इसको, सीखिएगा, कमेंट करके फिर बताइएगा मुझे कि किस तरह से क्या आपको फील हुआ इस क्वेश्चन के बारे में। बाकी अब देखिए 4 का फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर पाए हैं, लेकिन वीडियो की लेंथ जो है इस क्वेश्चन की वजह से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, तो इसलिए हम इस वीडियो में बस इतना ही करेंगे। उम्मीद करेंगे कि आपको क्वेश्चन ढंग से समझ में आ गया होगा और उसकी ट्रिक भी समझ में आ गई होगी, और अगर आप उस ट्रिक से नहीं करना चाहते तो ट्रेडिशनल मेथड क्या है वो भी समझ आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियोस कैसे लगते हैं और किन किन टॉपिक्स पे आपको ज़रूरत है वीडियो की। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो मैं तरीके बताता ही रहता हूँ आपको ज्वाइन होने के, उसमें ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है ना। 3 तरीक़ों से जब आप जुड़े रहेंगे हमसे तो आप हमारी बताई हुई हर बात को ग्रैस्प कर पाएंगे आपके जीवन में, उससे काफ़ी कुछ अच्छा फ़र्क पड़ेगा आपका। बाकी मिलते हैं आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।